नमस्ते। हम सब गैजेट्स और मशीनों से घिरे हुए हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन सब के पीछे एक छिपा हुआ दिमाग है जो सब कुछ चला रहा है? आज हम उन्हीं छिपे हुए कंप्यूटर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, जो हैं तो हर जगह पर दिखते नहीं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक स्मार्ट वॉच, घर में रखी वॉशिंग मशीन और एक कार, इन तीनों में क्या कोई कॉमन बात हो सकती है? जरा सोचिए। इसका जवाब ही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और वो जवाब है एम्बेडेड सिस्टम्स। अब ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है जिसे किसी बड़ी मशीन के अंदर सिर्फ एक ही काम करने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए इस स्पेशलिस्ट की खासियत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये जानना ज़रूरी है कि ये हमारे लैपटॉप या फ़ोन जैसे जो सब कुछ कर लेते हैं, उनसे अलग कैसे हैं। देखिए, इनकी खूबियां ही इन्हें इतना खास बनाती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक काम के लिए बने हैं, तो ये रियल टाइम में काम करते हैं। मतलब एक्शन तुरंत होता है। साइज में छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं, बिजली भी बहुत कम खाते हैं और सबसे बड़ी बात, हद से ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। और जाहिर है, जब काम लिमिटेड है तो इन्हें बनाने का खर्चा भी कम आता है। अच्छा, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? एक स्पेशलिस्ट और एक जनरल पर्पस इंसान की तुलना करना। मान लीजिए एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा शेफ है जो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट सुशी बनाता है। बस, वो और कुछ नहीं बनाता, लेकिन सुशी बनाने में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो इस तुलना को अगर देखें तो एक तरफ है एम्बेडेड सिस्टम, यानी हमारा स्पेशलिस्ट। उसका एक ही निशाना है, एक काम जिसे वो पूरी एफिशिएंसी और भरोसे के साथ करता है। और दूसरी तरफ है हमारा लैपटॉप, जो जनरल पर्पस है। वो कई सारे काम कर सकता है, लेकिन शायद किसी एक काम में उतनी मास्टरी नहीं होती। ठीक है, तो अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। देखते हैं कि इन छोटे मगर पावरफुल सिस्टम्स के अंदर आखिर होता क्या है। और चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। इसका काम करने का तरीका ना बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले ये सेंसर्स या स्विच से इनपुट लेता है, यानी आसपास की जानकारी को महसूस करता है। फिर इसका छोटा सा जो दिमाग है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, वो उस जानकारी पर सोचता है, उसे प्रोसेस करता है और आखिर में ये एक एलईडी जलाकर या मोटर चलाकर आउटपुट देता है, यानी एक्शन लेता है। तो बस महसूस करो, सोचो और काम करो। हाँ, और जाहिर है, काम करने के लिए ऐसे पावर तो चाहिए ही। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है फर्मवेयर। इसे सिस्टम की आत्मा भी कह सकते हैं। ये वो स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो इसके दिमाग में परमानेंटली डाल दिया जाता है और यही उसे बताता है कि उसका वो खास मकसद क्या है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए देखते हैं कि ये छिपे हुए कंप्यूटर्स हमारी रोज की जिंदगी में असल में हैं कहाँ-कहाँ। जरा वॉशिंग मशीन के बारे में सोचिए। उसके अंदर एक छोटा सा दिमाग है जो कपड़ों के हिसाब से पानी का टेम्परेचर और साइकिल का टाइम सेट करता है। या फिर माइक्रोवेव ओवन को ले लीजिए। उसका एम्बेडेड सिस्टम ही तो पक्का करता है कि खाना ठीक उतने ही टाइम के लिए पके, न एक सेकंड ज़्यादा न कम। और सड़क पर लगी ट्रैफिक लाइट्स, वो भी तो एक एम्बेडेड सिस्टम ही है जो 24 घंटे ट्रैफिक को सेफली मैनेज करता रहता है। एक डिजिटल कैमरा, उसमें भी तो एक ऐसा ही स्पेशलिस्ट है जो पलक झपकते ही ऑटो फोकस और एक्सपोजर सेट कर देता है ताकि फोटो एकदम परफेक्ट आए। और हाँ, कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच जो लगातार हार्ट रेट को ट्रैक करती रहती है। ये सब हमारी दुनिया को चुपचाप चलाने वाले एम्बेडेड सिस्टम्स ही तो हैं। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण थे। घर के अप्लायंसेस से लेकर गाड़ियों के एबीएस और एयरबैग्स तक, अस्पतालों में लगे मेडिकल डिवाइसेस से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ऑटोमेशन तक, और आज के आईओटी और स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में तो पूछिए ही मत। हर जगह, हर कोने में ये एम्बेडेड सिस्टम्स मौजूद। लेकिन एक स्पेशलिस्ट होने का एक ट्रेड ऑफ भी होता है ना? मतलब किसी एक चीज में माहिर होने के अपने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। चलिए जरा इसी को समझते हैं। तो फायदे तो एकदम साफ हैं। ये बहुत तेज होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, सस्ते पड़ते हैं और बिजली भी ना के बराबर खाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है। मतलब ये एक ही काम कर सकते हैं और इन्हें अपग्रेड करना लगभग नामुमकिन होता है। क्यों? क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, एकदम कसकर जुड़े हुए। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई कमज़ोर या बेकार कंप्यूटर नहीं है। नहीं, ये अपने एक काम के लिए, एक मिशन के लिए परफेक्टली डिज़ाइन किए गए हैं।
और सच तो ये है कि इनकी यही लिमिटेशन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब कोई कॉफ़ी मशीन इस्तेमाल करे या कार चलाए तो एक पल के लिए उस छोटे से समर्पित कंप्यूटर के बारे में ज़रूर सोचना, जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहा है। और हाँ, ये सवाल भी अपने आप से पूछना कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और स्मार्ट होती जा रही है, अगली कौन सी साधारण सी चीज़ होगी जिसे अपना खुद का एक छिपा हुआ स्पेशलिस्ट